हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है सी लैंग्वेज का, तो आज हम उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे। बाकी के और आगे आने वाली वीडियो में उसके और कामों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी में सबसे पहला सी क्या है, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज का एक सीधा सा मतलब होता है कि एक सेट होता है पहले से निश्चित निर्देशों का, मतलब प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, जिसमें क्या होता है हर चीज़ पहले से निश्चित होती है और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या होता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी विचार को शेयर करता है, कोई भी थॉट को शेयर करता है। जैसे पर्सन है ये और ये किसी दूसरे पर्सन से कोई बात करना चाहता है, तो ये डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकता, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई सी लैंग्वेज तो होगी। और जो लैंग्वेज होती है उसमें अपने रूल्स होते हैं कि उसकी ग्रामेटिकल होता है, ग्रामर होती है और बहुत शब्द होते हैं। तो उन्हीं का यूज़ करके ये क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दो लोगों को कम्युनिकेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लैंग्वेज की। जब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना हो तब हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अभी देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है। क्यों करना है? अब सिंपल सी बात है। देखिए, मैं यदि आपसे बोलूँ कि आप 10 का पहाड़ा सुनाइए, तो आप 10 का टेबल इजीली लिख सकते हो, और यदि नहीं भी आता होगा तो बना के आप कर सकते हो। बट यदि वहीं पे मैं कहूँ कि 235 का आप पहाड़ा बताइए, 235 का पहाड़ा बनाइए, आपको ये पहाड़ा बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, जबकि कंप्यूटर को लगभग 2 से 3 सेकंड लगेंगे इस पहाड़े को पूरा करने में। जब हम सी लैंग्वेज ये सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं बताएंगे हम कैसे पहाड़े लिखेंगे। बस तो इसको ये करने में मात्र कितना लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब सेकंड के ही कुछ भाग में बन जाएगा ये। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन ज़रूरत है मशीन की, इसलिए हमें मशीन से कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? क्योंकि वो लंबी से लंबी कैलकुलेशन को भी सेकंड के छोटे से छोटे भाग में कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर जो मशीन है वो समझती है सिर्फ 0 और 1 को, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स या बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी डिजिट को, और हमें कौन सी लैंग्वेज आती है, या तो हम हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या संस्कृत उर्दू, जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमें तो 0-1 आता नहीं है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति 0-1 लैंग्वेज नहीं जानता, क्योंकि उसको पूरी लैंग्वेज थोड़ी ना आ सकती। उसको कुछ भाग आ सकता है, कुछ चीज़ों को कर सकता है, पर हर चीज़ को वो 0-1 में कन्वर्ट बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा। तो इन सब से निपटने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या होती है, एक तरह से सॉफ्टवेयर होती है। अब सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, इनमें क्या होते हैं, हम लिखते हैं कोड। कोड मतलब इंस्ट्रक्शन। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हम डायरेक्ट तो बना नहीं देंगे, तो किसी ना किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब कि यदि हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो कोई ना कोई सी लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ेगा। तो जिस लैंग्वेज का हम उपयोग करेंगे उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसका यूज़ करेंगे, या तो सी का करेंगे, या C++ या जावा या PHP या एंड्रॉयड, या और भी जो भी .NET है उन सब का हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी सी की। तो सी लैंग्वेज में यदि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम किस बनाएंगे, आपने यदि कोडिंग देखी हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। किसका यूज़ करते हैं अपन, इंग्लिश का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम तो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे इंग्लिश में और कंप्यूटर को समझ में आता है 0-1 में, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे सी लैंग्वेज में, सी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक पहले से बना हुआ प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, सी में हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जो भी हमने निर्देश लिखे हैं, वो किसको दे देगा, कंपाइलर को। तो मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे सी लैंग्वेज में उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। और जब ये सोर्स कोड को किसको दे देगा, कंपाइलर को। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 में। 0-1 में यानी कि बाइनरी में, बाइनरी यानी कि मशीन कोड में।
और कंप्यूटर भी क्या समझता है, 0-1, यानी कि वो भी क्या समझता है, मशीन कोड। तो इस तरीके से कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और यही काम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक क्या है, आजकल यूज़ की जाने वाली एक बेस लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है। बेस लैंग्वेज में क्यों की जाती है, क्योंकि हमें जो भी आगे की लैंग्वेज सीखनी है, जैसे C++ सीखनी है, जावा सीखनी है, तो उसके लिए हमें सी का आना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज में कुछ स्पेशलिटीज़ होती है। स्पेशलिटीज़ मतलब उसका एक अपना स्पेसिफिकेशन होता है कि वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकती है। तो इसलिए हम उन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सी लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं, कुछ देखिए, सी लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में। जैसे हमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल बनाना हो, कर्नेल आपको नहीं पता होगा, पता होगा तो क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसको हम किस में लिखते हैं, सी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो और सी लैंग्वेज को बनाया था डेनिस रिची ने, डेनिस रिची, DENNIS और RITCHIE, डेनिस रिची ने बनाया था और इसको लगभग 1970 में बनाया था। तो ये था हमारा सी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सी के इंट्रोडक्शन के आगे। तब तक के लिए पीस आउट।